इस दुनिया में सबसे मजबूत कोई चीज है तो वो वक्त है। वक्त से ज्यादा मजबूत कोई नहीं रहा है न रहेगा। जिंदगी में चाहे आप कितने भी महारथी हो, कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, जब तक आपका वक्त नहीं आएगा तब तक आपकी कोई औकात नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप कितने भी कोशिश कर रहे हो, आप बहुत विद्वान हो, बहुत समझदार हो, लेकिन जब तक आपका वक्त नहीं आएगा तो वो आपको वो चीज नहीं मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले इस संसार में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं ये बात मानता हूं, लेकिन क्या है कि भाग्य का किसी को पता नहीं। आपके भाग्य में कितना लिखा हुआ है ये तो वही इंसान बता पाएगा जिसको कई जन्म याद हो, या फिर दूसरा प्रकृति बता पाएगी, ईश्वर बता पाएंगे कि कई जन्म में आपके कितने पुण्य हैं, कई जन्म में आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं। अगर अच्छे कर्मों की अंबार लगाई हुई है आपने तो इस जिंदगी में मिलेगा तो सही, लेकिन कब मिलेगा ये वक्त डिसाइड करेगा। ये वक्त ही तय करता है कि अब आपका समय आ गया है, आप इसे एंजॉय करें। अब आप उस मकाम पे पहुंचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रकृति ने इशारा दे दिया है, ईश्वर ने हरी झंडी दे दी है कि अब इस इंसान का वक्त आ गया है। तो जिस दिन आपका वक्त आएगा तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, और उस दिन दुनिया की कोई ताकत, मनुष्य के अंदर तो दम नहीं है कि आपको रोक ले। इस संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। भगवान ने चाह लिया कि आपको सफलता मिलनी है, फिर दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। सरकारें गिर जाती है जब ईश्वर चाह लेते हैं किसी इंसान को कुछ बनाना। देश का प्रलय हो जाता है, संसार का प्रलय हो जाता है। भगवान ने जब डिसाइड किया कि इस धरती पर मनुष्य को रखा जाए, उससे पहले डायनासोर की अंबार लगी हुई थी। एक विध्वंस हुआ और सारे डायनासोर खत्म। फिर मनुष्य का सिलसिला शुरू हुआ इस धरती पर। इसी तरह निराश तो होना ही नहीं चाहिए जिंदगी में कि क्या होगा नहीं होगा। भविष्य की क्यों सोचे, भविष्य के सुनहरे सपने जरूर देखें। वर्तमान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर मनुष्य भविष्य के लिए सपने देखता है, उसे पाने के लिए कोशिश करता है, तो एक दिन उसका वक्त जरूर आता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, जब आपका वक्त आएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी एक दिन। इसलिए निराश ना हो और लगातार प्रयत्न करें, अथक परिश्रम करें। तो आइए शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे से कुंडली से रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं, जीवन में कब सफलता मिलेगी, कब वो वक्त आएगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8102236503 पे मैसेज करें। 501 रुपया चार्ज है, आप ज़रूर, आपकी सहायता की जाएगी, आपकी कुंडली देखी जाएगी। तो दोस्तों, इस दुनिया में भगवान कुछ लोगों को चुनते हैं,
हर चीज के लिए चुनते हैं, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो दुनिया को कुछ देना हो, उसके लिए ईश्वर किसी खास को चुनते हैं। मोहब्बत में कहा जाता है ना कि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। उसी तरह जिंदगी में भी सफलता उन्हीं को मिलती है जिसको ईश्वर चुनते हैं। और ईश्वर किसको चुनते हैं? ईश्वर उसी को चुनते हैं जो पीछे के जन्मों में भी अच्छे कर्म करता आया है। पीछे के जन्मों में भी सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी सोचता रहा हो, जिसने अपने से बाहर जाकर जिंदगी जी हो, उसी को ईश्वर चुनते हैं कि तुम इस धरती पर, इस धरा पर जाओ और ये सफलता प्राप्त करो। और तुम्हारी सफलता को देखकर 50-100 लोग अगर मोटिवेट नहीं होते, तुम्हारे जैसा बनना नहीं चाहते हैं, तो भाई वैसे इंसान को सफलता नहीं दी जाती है। वैसे इंसान को सफलता दी जाती है जो समाज को बदले, समाज में नया रंग लाए। अपने लिए तो सारे लोग जीते हैं। हाल में ही रतन टाटा का निधन हुआ। सारे लोग दुखी थे देश में, कोई ऐसा नहीं था जो उनके मृत्यु से खुश हो रहा हो, इसलिए कि उन्होंने जो देश को दिया, दुनिया को दिया, वो सदियों तक याद किया जाएगा। अगर सफलता भगवान ने उनको दिया, बड़े लेवल का सफलता दिया, तो उन्होंने संसार को वापस दिया। उन्होंने नैनो जैसी गाड़ी बनाई जिसमें छोटे परिवार भी सफर कर सके। उसी तरह अगर आपको एक छोटी सी नौकरी भी दी जाती है सफलता के रूप में, तो उससे अगर समाज में बदलाव ना आ रहा हो तो ईश्वर जल्दी उसको देते नहीं। बाकी इस दुनिया में कौन ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी कट ना रही हो? कटी जाती है सबकी जिंदगी। कहा जाता है नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाता है। आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, कितने भी हताश हो, नींद तो आ ही जाती है। और भोजन तो भिखारी को भी मिल जाता है, कुत्ते को भी मिल जाता है। तो नींद तो सबको आ जाती है, भूख प्यास तो सबकी मिट जाती है। लेकिन अगर आपको इस संसार में कुछ बड़ा करना है, ईश्वर को आपसे बड़ा करवाना है, तो आपकी परीक्षा भी उसी तरह की होगी, तैयारी भी उसी तरह की होगी। वो आपको पहले कोयले से सोना बनाएंगे, पहले आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, धूप की तपिश सहना पड़ेगा। उसके बाद आप सोना बनेंगे, हीरा बनेंगे, फिर आपकी संसार में कीमत होगी। लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपके जैसा चमकना चाहेंगे। लेकिन ये सब तो बात की बात है। हमारे हाथ में जो है अथक परिश्रम, अपने लक्ष्य को अर्जुन की तरह साध कर उस पर चलते रहना, राह में भटकना नहीं। जब गोल बड़े हो तो रास्ते में झोल तो आएंगे, उन झोलों में फंसना नहीं है। जैसे प्यार हो गया, फैमिली हो गया, नींद हो गया, भोजन हो गया, आराम हो गया, ये सब में फंसना नहीं है। आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख पे नजर रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी और ईश्वर आपको सफलता जरूर देंगे।